नफरती खंजर, दिल्ली में डर। दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर 2 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया है। दोनों ही इसके पीछे, इस मौत के पीछे, दोनों के मौत के पीछे वजह थी क्योंकि वो हिंदू थे। एक कट्टर वजह थी। दिल्ली सवाल पूछ रही है कि क्या दिल्ली में हिंदू सेफ नहीं है? क्यों इसी पैटर्न पर 2 मर्डर कर दिए गए हैं और इस पैटर्न से दिल्ली डर भी गई है। इस पूरे मामले को समझाती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। नफरती खंजर, दिल्ली में डर। जिहादी सनक, 1 हफ्ता 2 टारगेट। पैटर्न 1, हिंदू नहीं से। दिल्ली डर गई है। 1 हफ्ते में 2 मर्डर से दहल गई है। जिहादी सनक में पहले नेहा को मौत मिली और अब यश के सीने में नफरत उतरता देखकर सहम गई है। पैटर्न 1 है, मारने वाले मुसलमान हैं, मरने वाले हिंदू। सूनी गोद इंसाफ मांग रही है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी तरीके से और लड़की को कटघरे में खड़ा करो ताकि लड़की सारी सच्चाई उगले, क्योंकि सारी साजिश उन्हीं के परिवार की है। उसके परिवार को सब कुछ पता था। उन्होंने वार्निंग दी थी, मारने की धमकी दी थी मेरे लड़के को, और कल रात को मेरे बच्चे को मार दिया गया चाकू से। एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहाँ पर इनका ये झगड़ा बढ़ा और उस झगड़े के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया जो इसके लोअर बैक में लगा, एक चाकू वाला, जिससे ये घायल हो गया और घायल अवस्था में जब इसको हॉस्पिटल ले गए तो इसकी मृत्यु हो गई। इसमें जो अमान है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसको अभी रिसेंटली हमने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में यहीं गीता कॉलोनी के अंदर इसको अरेस्ट किया था। यश की मां को तो यह भी पता नहीं था कि जिस तरह हत्यारों ने उनकी गोद सूनी की, उस जगह से महज चंद किलोमीटर दूर 4 रोज पहले भी एक और मां की गोद सूनी हो गई। बस नाम बदला है। दोनों ही जगह हत्या के पीछे वही कट्टर जिहादी सोच है। उनको लड़की को सजा मिलनी चाहिए और जिन्होंने मारा है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और ज़्यादा क्या बोलेंगे हम? जिसका इकलौता बेटा चला गया वो क्या करेगा? पुलिस कुछ कर नहीं रही है, सुनती नहीं है। जैसे भाई बालक बुद्धि होता है बच्चा, ऐसी थी ये। साथ में जैसे मिल लिए, हंस बोल लिए, बस इतना ही था। हम तीनों बहन भाई मानते थे उसको, राखी में बांधी उसके। हमारा मुंह नहीं दुखता था, भाई भाई भाई। मेरे खुद से के छोटे भाई है, हम उसको ही मानते थे कि हमारे एक बड़ा भाई भी है। दोनों ही वारदात में शामिल आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नेहा की हत्या करने वाला तौफीक भी जेल में है, तो वहीं यश के सीने में खंजर उतारने वालों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। लेकिन इस हत्याकांड के नाबालिग को कानून क्या सजा देगा, इसे लेकर यश के घर वाले आशंकित हैं। रिहान ने मर्डर किए हुए हैं। रिहान का नाम है, जिसमें रिहान नाबालिग इसमें क्या करेगा? नाबालिग अगर वो पहला मर्डर करते वक्त नाबालिग था, बालिग तो वो उसी समय हो गया था जब उसने पहला मर्डर करा था। उसकी उम्र से क्यों काउंट कर रहे हो उसको? नंबरों से कोई काउंट नहीं करता किसी को। अगर वो 5 मर्डर करके घूम रहा है इस चीज़ को, तो वो नाबालिग कहाँ से हो गया? उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि मुझे किसको मारना है, किसको जीवित रखना है, तो वो नाबालिग और बालिग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। दिल्ली पुलिस ने दोनों ही हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेहा का हत्यारा तौफीक भी जेल में। लेकिन सवाल है कि आखिर कट्टरता की भेंट चढ़े मासूमों के घर वालों का क्या होगा? क्या उनका जख्म कभी भरेगा? हैरानी यह है कि दोनों ही हत्याकांड में पुलिस का रवैया हील हवाला देकर फाइल बंद करने का रहा। यश मर्डर केस को तो पुलिस ने रोड रेस का नाम देकर केस फाइल बंद करने की खानापूर्ति भी कर ली थी। लेकिन वो तो ये मां थी जिसने जब खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। उसको प्लानिंग करके मारा गया है, अदरवाइज आप ये कहते हो रोड रेस नहीं है, लड़की के घर वालों ने
नहीं, रोड रेस नहीं है ये। पुलिस खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए रोड रेस का केस बना रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। उसको साजिश के तहत मारा गया है। लक्की नाम के लड़के का उस लड़की का अफेयर चल रहा था, जो कि मेरे बेटे यश को डबल क्रॉस कर रही थी। तो लड़की के घर वाले कब धमका के गए थे? उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वार्निंग दिए हुए उनको लगभग 15 से 1 महीना हुआ होगा। यश की मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बेशक उनकी मांग जायज भी है, लेकिन नेहा के घर वालों का क्या, जिसकी हत्या करने वाले तौफीक ने उसके घर वाले को वो जख्म दिया है जिसके बाद वो हर रिश्ते को शक की निगाह से देख रहे हैं। क्योंकि आरोपी तौफीक ने जिस नेहा की हत्या की वो पहले उससे राखी बंधवाता था, लेकिन जिहादी सोच की मानसिकता वाले तौफीक पर कट्टरता ऐसी हावी हुई कि उसने रिश्ते को ताक पर रखकर पहले उससे शादी करने की शर्त रखी, और जब इनकार मिला तो उसने नेहा को उसके पिता के आंखों के सामने ही 5वीं मंजिल से फेंककर हत्या कर दी। छोटे छोटे भाई है वो, इतना भाई तो भी भैया करते रहते थे। उसने ऐसे क्यों मारा? मतलब कोई खटपट हुई, कुछ अनबन हुई, क्या बात हुई? कभी कुछ नेहा ने भी जिक्र किया कि वो कुछ कह रहा है? वो शादी करने को कह रहा था मेरी बहन से, मेरी बहन ने मना कर दिया। अच्छा। कि शादी नहीं कर सकते, अलग बिरादरी की है। महज 1 हफ्ते के अंदर राजधानी दिल्ली में अंजाम दी गई ये 2 वारदात हैं जिसने दिल्ली को डरा दिया है। दिल्ली अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि नफरती खंजर लेकर घूमने वालों के बीच क्या वाकई दिल्ली में हिंदू सेफ हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के नफरती खंजर, दिल्ली में डर। दिल्ली में 1 हफ्ते के अंदर 2 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया है। दोनों ही इसके पीछे, इस मौत के पीछे, दोनों के मौत के पीछे वजह थी क्योंकि वो हिंदू थे, एक कट्टर वजह थी। दिल्ली सवाल पूछ रही है कि क्या दिल्ली में हिंदू सेफ नहीं है? क्यों इसी पैटर्न पर 2 मर्डर कर दिए गए हैं और इस पैटर्न से दिल्ली डर भी गई है? इस पूरे मामले को समझाती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। नफरती खंजर, दिल्ली में डर। जिहादी सनक, 1 हफ्ता 2 टारगेट। पैटर्न 1, हिंदू नहीं सेफ। दिल्ली डर गई है, 1 हफ्ते में 2 मर्डर से दहल गई है। जिहादी सनक में पहले नेहा को मौत मिली और अब यश के सीने में नफरत उतरता देखकर सहम गई है। पैटर्न 1 है, मारने वाले मुसलमान हैं, मरने वाले हिंदू। सूनी गोद इंसाफ मांग रही कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी तरीके से, और लड़की को कटघरे में खड़ा करो ताकि लड़की सारी सच्चाई उगले, क्योंकि सारी साजिश उन्हीं के परिवार की है। उसके परिवार को सब कुछ पता था, उन्होंने वार्निंग दी थी, मारने की धमकी दी थी मेरे लड़के को, और कल रात को मेरे बच्चे को मार दिया गया चाकू से। एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहाँ पर इनका ये झगड़ा बढ़ा, और उस झगड़े के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया जो इसके लोअर बैक में लगा, एक चाकू का, जिससे ये घायल हो गया, और घायल अवस्था में जब इसको हॉस्पिटल ले गए तो इसकी मृत्यु हो गई। इसमें जो अमान है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसको अभी रिसेंटली हमने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में यहीं गीता कॉलोनी के अंदर इसको अरेस्ट किया था। यश की मां को तो यह भी पता नहीं था कि जिस तरह हत्यारों ने उनकी गोद सूनी की, उस जगह से महज चंद किलोमीटर दूर 4 रोज पहले भी एक और मां की गोद सूनी हो गई थी। बस नाम बदला है, दोनों ही जगह हत्या के पीछे वही कट्टर जिहादी सोच है। उनको लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने मारा है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और ज़्यादा क्या बोलेंगे हम? जिसका इकलौता बेटा चला गया वो क्या करेगा? पुलिस कुछ कर नहीं रही है, सुनती नहीं है। जैसे भाई बालक बुद्धि होता है बच्चा, ऐसी थी ये।
साथ में जैसे मिल लिए आज बोल लिए, बस इतना ही था। हम तीनों बहन भाई मानते थे उसको, राखी में बांधी उसके, हमारा मुंह नहीं दुखता था। भाई 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 मेरे खुद से छोटे भाई है, हम उसको ही मानते थे कि हमारे एक बड़ा भाई भी है। दोनों ही वारदात में शामिल आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नेहा की हत्या करने वाला तौफीक भी जेल में है, तो वहीं यश के सीने में खंजर उतारने वालों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। लेकिन इस हत्याकांड के नाबालिग को कानून क्या सजा देगा, इसे लेकर यश के घर वाले आशंकित हैं। रेहान ने मर्डर किए हुए हैं, रेहान का नाम है, जिसमें रेहान नाबालिग। नाबालिग इसमें क्या करेगा नाबालिग? अगर वो पहला मर्डर करते वक्त नाबालिग था, बालिग तो वो उसी समय हो गया था जब उसने पहला मर्डर करा था। उसकी उम्र से क्यों काउंट कर रहे हो उसको? नंबरों से कोई काउंट नहीं करता किसी को। अगर वो 5 मर्डर करके घूम रहा है इस चीज़ को, तो वो नाबालिग कहाँ से हो गया? उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि मुझे किसको मारना है, किसको जीवित रखना है, तो वो नाबालिग और बालिग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। दिल्ली पुलिस ने दोनों ही हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेहा का हत्यारा तौफीक भी जेल में, लेकिन सवाल है कि आखिर कट्टरता की भेंट चढ़े मासूमों के घर वालों का क्या होगा? क्या उनका जख्म कभी भरेगा? हैरानी यह है कि दोनों ही हत्याकांड में पुलिस का रवैया हील हवाला देकर फाइल बंद करने का रहा। यश मर्डर केस को तो पुलिस ने रोड रेस का नाम देकर केस फाइल बंद करने की खानापूर्ति भी कर ली थी, लेकिन वो तो ये मां थी जिसने जब खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। उसको प्लानिंग करके मारा गया है, अदरवाइज अभी कहते रोड रेस नहीं है, लड़की के घर वालों ने। नहीं, रोड रेस नहीं है, ये पुलिस खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए रोड रेस का केस बना रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उसको साजिश के तहत मारा गया है। लक्की नाम के लड़के का उस लड़की का अफेयर चल रहा था, जो कि मेरे बेटे यश को डबल क्रॉस कर रही थी। तो लड़की के घर वाले कब धमका के गए थे? उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वार्निंग दिए हुए उनको लगभग 15 से 1 महीना हुआ होगा। यश की मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बेशक उनकी मांग जायज भी है, लेकिन नेहा के घर वालों का क्या, जिसकी हत्या करने वाले तौफीक ने उसके घर वाले को वो जख्म दिया है जिसके बाद वो हर रिश्ते को शक की निगाह से देख रहे हैं। क्योंकि आरोपी तौफीक ने जिस नेहा की हत्या की वो पहले उससे राखी बंधवाता था, लेकिन जिहादी सोच के मानसिकता वाले तौफीक पर कट्टरता ऐसी हावी हुई कि उसने रिश्ते को ताक पर रखकर पहले उससे शादी करने की शर्त रखी, और जब इनकार मिला तो उसने नेहा को उसके पिता के आंखों के सामने ही 5वीं मंजिल से फेंककर हत्या कर दी। छोटे छोटे भाई है वो, इतना भाई तौफीक भैया करते रहते थे। उसने ऐसे क्यों मारा? मतलब कोई खटपट हुई, कुछ अनबन हुई, क्या बात हुई? कभी कुछ नेहा ने भी जिक्र किया कि वो कुछ कह रहा है? वो शादी करने वो कह रहा था मेरी बहन से, मेरी बहन ने मना कर दिया। अच्छा। कि शादी नहीं कर सकते, अलग बिरादरी की है। महज 1 हफ्ते के अंदर राजधानी दिल्ली में अंजाम दी गई ये 2 वारदात हैं जिसने दिल्ली को डरा दिया है। दिल्ली अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि नफरती खंजर लेकर घूमने वालों के बीच क्या वाकई दिल्ली में हिंदू सेफ हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।